अशोक श्रीवास्तव, भद्रावती टाइम्स से सह संपादक। आज दतिया में ये किन्नर अखाड़े के महंत श्री आए हैं, उनसे हम परिचय पूछते हैं। बताइए महाराज जी, आपका क्या नाम है, कौन सी आप पार्टी चला रहे हैं? देखिए, मैंने कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं चलाया है। मैं किन्नर अखाड़े का संस्थापक हूं और एक धर्मगुरु होने के नाते हमेशा सनातन के लिए हमने कार्य करते रहे हैं और विगत 20 वर्षों से मैं किन्नर समाज के उत्थान के लिए जो है लगातार कार्य करता आ रहा हूं। और आज जो भी आप बदलाव देख रहे हैं देश के अंदर किन्नर समाज में जो आया है, वो चाहे सामाजिक धरातल पे हो, राजनीतिक धरातल पे हो, धार्मिक धरातल पे हो, सभी स्तर पे जो है मेरा प्रयास रहा है और उसका आज परिणाम भी बहुत अच्छा आया है। लेकिन कुछ समय से हम देख रहे थे कि राजनीतिक रूप से इनकी जो उपेक्षा की गई, जो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने नालसा जजमेंट किन्नर समाज के लिए लाया था, ट्रांसजेंडर के लिए लाया था, एलजीबीटी के लिए, वो जजमेंट जो है अभी मार्च में इसी वर्ष इस सरकार ने समाप्त कर दिया। और नालसा जजमेंट समाप्त होने से इनके जो आधिकारिक जो मान्यता थी ट्रांसजेंडर की, वो भी स्वयं समाप्त हो गई। तो इसके खिलाफ जो है जन आक्रोश जो है एलजीबीटी में पूरे देश में था। उसी को देखते हुए कि समाज का एक ऐसा तबका जिसको हमेशा उपेक्षा के दृष्टिकोण से देखा गया, जो कि कभी न जाति और धर्म में बटा हुआ था, लेकिन आज उसकी ऐसी स्थिति कर दी कि उसका कोई पक्ष में बोलने वाला राजनीति में नहीं है। तो एक तो कारण यह है, इसलिए हमने आज जो है दतिया माँ पीतम्बरा की कृपा से जो है मेरा आगमन हुआ कुछ समय से, और मुझे लगा कि हम किन्नर समाज की आवाज को जो है यहाँ से बुलंद कर सकते हैं और किन्नर समाज जो है समाज के लिए एक बेहतर राजनीतिज्ञ भी हो सकता है, एक अच्छा लीडर होने के साथ एक बड़ा सेवक हो सकता है। इसी भाव को देखते हुए मैंने जो है किन्नर अखाड़ा से जगत गुरु संजना माई को जो है भगवा पार्टी के बैनर पे यहाँ मैदान में उतारा है, क्योंकि ये उपचुनाव है और इस उपचुनाव में मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हमारा जो कैंडिडेट है वो विधायक बनने के लिए नहीं आया है, वो इस पूरे दतिया क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक को जो है विधायक बनाने के लिए आया है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो स्वयं एक। आज हम आपको मिलवाते हैं भगवा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार जी से। जी बताएं, भगवा पार्टी के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और मध्य प्रदेश में आपने दतिया जो पीतम्बरा माई की नगरी में महिला प्रत्याशी को उतारा है किन्नर समाज से, क्या उद्देश्य है? देखिए, महिला प्रत्याशी नहीं, हमने किन्नर प्रत्याशी के लिए उतारा है। ये अर्धनारीश्वर हैं, ना ये नर में आते हैं ना ये नारी में आते हैं, अर्धनारीश्वर में आते हैं। और अर्धनारीश्वर भगवान भोलेनाथ के लिए भी कहा जाता है। और इन्हें दतिया इस नगरी में भगवा पार्टी, भारतीय गणवार्ता पार्टी का उतारने का मात्र इतना उद्देश्य है कि यहाँ के समाज का उत्थान हो और दतिया का उत्थान हो। आज दतिया में जो विकास नहीं हो पाया है वो विकास हो सके, यहाँ की जनता जो त्रस्त है, भयग्रस्त है, वो भय मुक्त हो सके। और ये पावन तीर्थ नगरी मोक्षदायिनी मैं इनके लिए कहूँगा, क्योंकि माँ पीताम्बरा का ये तीर्थ है, ये नगरी पूरे विश्व भर में और प्रख्यात हो सके, इसलिए हमने किन्नर प्रत्याशी के लिए उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी तो भगवा ही प्रत्याशी उतारा है। देखिए, भगवा जो भारतीय जनता पार्टी का भगवा है, उनकी कथनी और करनी में अंतर है। रावण भी चोला ओढ़ के आया था, भगवा पहनकर ही रावण आया था और उसने माता सीता का हरण किया, यानी अधर्म किया। ऐसे ही भाजपा ने सनातन का नाम लेकर धर्म का चोला ओढ़कर भारत की जनता के लिए, भारत के सनातनी हिंदुओं के लिए ठगा है। तो क्या गाय माता को राष्ट्रीय गाय माता घोषित करवाने के लिए प्रयास देखिए, करेंगे? गाय माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए आप पुराने मोदी जी के भाषण उठा के देख लीजिए, जिन्होंने पानी पी पी कर वो कांग्रेस के लिए गाली बक रहे हैं कि हमें
क्या नाम था, मोहन, जो मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे, उनके लिए गाली बकते थे कि ये गाय को राष्ट्रमाता घोषित नहीं कर रहे हैं। पर आज जब भाजपा की सरकार बन गई है, जिसे ये भगवा की सरकार कहते हैं, आज तक इन्होंने क्या गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित किया? उल्टे अभी कुछ समय पहले सिवनी मालवा में 14 गौ सेवकों के लिए आजीवन कारावास की सजा हो गई है। ये इनकी भगवा सरकार है। इनकी कथनी और करनी में अंतर है। स्लाटर हाउस आज बढ़ गए हैं, गौ जो हमारे यहाँ पर गौ हत्याएं हैं वो बढ़ गई हैं। साधु संतों का आप कहीं पर भी देख लो अपमान हो रहा है। बच्चियों के साथ में बलात्कार कई जगह पर, यानी अपराध की संख्या भी बढ़ गई है। जो भारत को अच्छे दिन देना चाहिए चाहते थे, भारत की ओर ने गर्त में स्थिति ले जाके खड़ी कर दी है। इसलिए हमें भगवा पार्टी बनाने की आवश्यकता पड़ी। और लोगों ने नारी के लिए भी देखा कांग्रेस की सरकार में, नर के लिए भी देखा भाजपा की सरकार में। अब मैं भारत के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि अब एक किन्नर के हाथ में सत्ता देकर भारत में जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर होंगी और भारत एक बहुत अच्छा राष्ट्र हमारा बन के तैयार होगा। तो जैसे कुछ हिंदू जो कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, अब आप भी हिंदुत्व पर नहीं चल रहे हैं, आप हिंदुत्व के खिलाफ ही वोट मैदान में प्रत्याशी उतार रहे हैं। हिंदुत्व के खिलाफ कैसे? यदि मतलब हम तो भारत के लिए हिंदू राष्ट्र भी बनाना चाहते, सनातनी हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र नहीं सनातनी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इनकी तरह हिंदू राष्ट्र मौखिक नहीं बनाना चाहते कि मौखिक बनाना चाहें कि मात्र हिंदू और मुस्लिम करके लोगों के लिए डरवा दें, भय का माहौल हम बना दें और भय का माहौल हम बनाकर सत्ता पर बैठ जाएं। भगवा पार्टी सच्चा सनातन राष्ट्र बनाना चाहती है। उसके लिए भविष्य में जनता के लिए बनाएंगे कि सच्चा सनातन राष्ट्र बनेगा कैसे, क्योंकि अभी चुनावी समय है, व्यस्तताएं ज़्यादा है। हमारे प्रत्याशी को भी कई लोगों से जाकर मिलना है और यहाँ की जनता के जनार्दन से आग्रह भी करना है, उन्हें समझाना भी है कि हमारा भारत सुखी और समृद्धशाली कैसे बनेगा। दतिया पीताम्बरा माई की नगरी की आम जनता को क्या मैसेज देना? आम जनता के लिए मेरा यही मैसेज है कि इस बार यदि आप चाहते हैं कि यहाँ के वंचित शोषित यानी जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति स्वयं विधायक बनना चाहता है, यानी हमारे प्रत्याशी के विधायक बनने के बाद में दतिया का हर घर का व्यक्ति, हर वोटर विधायक होगा और वो अपने निर्णय स्वयं ले पाएगा। क्योंकि इनके पास में दरबार नहीं लगेगा कि आप मेरे दरबार में आइए, मेरे आप घर पर आइए। ये जैसे आज निकलते हैं लोगों के घर में बधाई लेने के लिए, ऐसे ये समस्याओं की बधाई लेने के लिए लोगों के घर पर जाएंगे कि हमें समस्या बताइए, आपकी समस्या। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार पत्र भद्रावती टाइम्स की पाठ खबर दतिया की। दतिया में आज भगवा पार्टी ने किन्नर महासभा की प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। आइए आज हम उनसे आपकी रूबरू बात करवाते हैं। आज आपको दतिया विधानसभा में मैदान में आज फार्म भर के आप आ गए हैं, क्या क्या उद्देश्य रहेंगे आपके यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? मेरा तो सबसे पहला उद्देश्य यही है कि समाज के बीच में जो डर का माहौल रहा है या दतिया की जनता हमेशा डर के बीच रही है, उस डर को मिटाते हुए अपने किन्नर समाज को भी जनता के बीच में स्थापित करूंगी, जिससे कि उनके आने वाली पीढ़ी और उनके आने वाला जो समय होगा वो उज्जवल हो और वो उसी तरह रहे जिस तरीके के बाकी के, अगर हम बात करते हैं राज्यों की, कहीं कहीं आप देखेंगे कि बहुत अलग माहौल होता है, लेकिन दतिया का अलग ही माहौल रहा है जो देश और दुनिया से छुपा नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ की दिशा और दशा दोनों बदलने के लिए जो यहाँ पर मुझे एक अवसर मिला है, तो मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद आज मैंने दतिया को नहीं चुना है, दतिया की पीताम्बरा माई ने मुझे चुना है। और अगर विधायक के लिए मैं निर्वाचित होती हूँ तो उसके लिए जनता मुझे विधायक के लिए चुनेगी। दतिया की आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? यही मैसेज दूंगी कि भाई आपके बीच में आप किन्नर समाज को हमेशा से देखते रहे हैं, जो आपसे जमीनी स्तर पे जुड़े रहते हैं, जो 365 दिन आपके बीच उपस्थित रहते हैं। तो अगर आपको लगता है तो आज किन्नर समाज के का आप समर्थन करते हैं, आप चुनते हैं नेता, तो मुझे लगता है कि आपकी हर उस समस्या का समाधान होगा जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेता लोग नहीं कर सकते, ना कर पाए आज तक।